और अब बात करते हैं दिवाली पर महंगी थाली की। नवरात्रि और दशहरा बीत चुका है, अब सबको बेसब्री से इंतजार है दिवाली का। लेकिन उससे पहले महंगाई की जो मार पड़ी है वो दिवाली का रंग फीका करने पर उतारू है। दालें और दूसरी चीजों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सब्जियों के दाम आसमान पर हैं, जो हर हाल में त्योहार का जायका बिगाड़ने वाला है। इंडिया डेली इसी बढ़ती महंगाई की पड़ताल करने के लिए इंडिया डेली की टीम शहर शहर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं भोपाल, जहां हमारी संवाददाता मुक्ता पाठक ने ग्राउंड जीरो से महंगाई की मार का हाल बता रही हैं। देखिए, हम इस वक्त भोपाल के सब्जी मार्केट में हैं। सब्जियों के दाम जो है लगभग आसमान छू रहे हैं। टमाटर 100 रुपए किलो, लहसुन 400 और भी बाकी सब्जियां हैं जो महंगी हो रही हैं। अभी दशहरा बीता है, दिवाली सामने है, तो लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है, उनको खरीदने में, सब्जी खरीदने में कितनी दिक्कत आ रही है, चलिए हम जानते हैं। यहाँ पे आप सब्जी खरीद रहे हैं, महंगाई, सब्जी महंगी हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा महंगी मैडम, खाना बस की नहीं बची अब तो। बट आप खरीद तो रहे हैं सब्जियां? खरीद रहे हैं लेकिन मजबूरी हो तो खाना तो है ही। बोकरी 500 रुपए किलो, 400 रुपए लहसुन, सब चीजें महंगी हो चुकी है। मेथी देख लीजिए 100-120 रुपए किलो। बहुत मुश्किल हो रहा है खाना। मुश्किल हो रहा है, तो आप देख रहे हैं मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे एक और मेरे साथ ग्राहक खड़े हुए हैं, आपने भी सब्जी खरीदी है, क्या कहेंगे जिस तरह से महंगी हो रही है सब्जियां? बहुत ज्यादा महंगी हो रही, मतलब मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है, लेकिन सब्जी का तो रेट आसमान छू रहा है, आग लगी। क्या क्या खरीदा अभी आपने? मैंने गोभी खरीदा, बरबटी खरीदी, गिलकी, लौकी, आलू, प्याज, ये घर की जरूरत की चीजें तो लेना पड़ेंगी ना। लेकिन ये जो चीज 200 में आती थी, आज वही 450 रुपए की। आप हफ्ते में वीकली सब्जी खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं? 4 दिन के करीब, 4 से 5 दिन में खरीदते हैं। 200 रुपए की सब्जी में हो जाता था, अभी वही 450 रुपए की। अब 450। तो आपका पूरा जो, अगर एक तरह से हम कहें, बजट बिगड़ चुका है। बिल्कुल बजट बिगड़ा। सब्जी ने तो बहुत बिगाड़ दिया, बहुत बिगाड़ दिया है, लेकिन खरीदते हैं। खरीदना मजबूरी है, बच्चे ऑफिस जाएंगे तो सब्जी सब्जी ले जाएंगे। हाँ। और दाल तो डेली खा नहीं सकते, दाल में भी आग लगी हुई है, तो सब्जी से थोड़ा बहुत तो वो हो जाता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे भोपाल में ग्राहक कह रहे हैं कि सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। चलिए हम जानते हैं जो यहाँ पे सब्जी के विक्रेता हैं उनका क्या कहना। हालांकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, पूरी वैरायटी है सब्जियों की, लेकिन किस तरह से यहाँ पे सब्जियों के दाम में, जैसे हमारे सामने यहाँ पे 2 ग्राहक खरीद रहे थे, उन्होंने कहा कि सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। तो आप यहाँ पे सब्जी मेरे ख्याल से बहुत सालों से बेचते आ रहे हैं, इतनी महंगी पहले हुई है कभी? होता है बारिश के टाइम, लेकिन अभी क्या है, कुछ ज्यादा महंगी है। माल कम आ रहा है, बीच में पानी गिर रहा है, टमाटर का तो रेट ही कम नहीं हो रहा जी। तो लोग फिर भी खरीद रहे हैं। आपके जो आपका जो बिजनेस है, वॉल्यूम है, जिस हिसाब से आप बेचते हैं, उसमें कोई कमी आई है या उसी तादाद में आप बेच रहे हैं, उतना ही बेच रहे हैं? नहीं, कमी तो आई है, क्या है, ग्राहक नहीं आ रहा, कम खरीद रहे हैं लोग सब्जी महंगी की वजह से जी। तो एक तो टमाटर आपने कहा महंगी हो गई, और क्या क्या महंगा हुआ है? टमाटर महंगा है, प्याज महंगी है। टमाटर 100 चल रहा है, देसी वाला 80 रुपए किलो। और प्याज? प्याज 60 रुपए किलो। और उसके बाद हरी सब्जी महंगी है, मेथी है, पालक है, फूल गोभी है 100-120 रुपए किलो चल रही है। लहसुन चल रहा है 400 रुपए किलो। सब्जी क्या, ये पानी गिर रहा है ना बीच में, उसकी वजह से कम आ रहा है। सब जो है बेन बारिश के कारण आप कह रहे हो रहा है? बारिश के कारण, बारिश की वजह से हो रहा है जी। तो ग्राहक आपसे कंप्लेन करते हैं, मोल भाव करते हैं? अरे आपको तो अपन ही करते हैं, वायरिंग कौन नहीं करता भाई। जब आदमी पैसे देगा तो वायरिंग तो करेगा। फिर आप छोड़ पाते हैं कुछ पैसे, उनको छोड़ पाते हैं? देते हैं, बात मानना पड़ती है, अपन को रोज का काम करना है। रोज का काम करना है, मानना पड़ता है। लेकिन ये कह रहे हैं जिस तरह से बारिश होती रही है पूरे, अगर हम सितंबर की बात करें मध्य प्रदेश में, या अक्टूबर की अभी जो है बात करें, तो लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण जो है सब्जी के दाम जो है इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। चलिए कुछ और यहाँ पे हैं, देखते हैं, उनसे बात करते हैं। सब्जी के दाम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं,
क्या कारण आपको लग रहा है और ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी मैडम क्या है कि बहुत डाउन हो गई है महंगाई के कारण। जो है कि इस वक्त जो है कि जो अपन 2 किलो टमाटर खरीदते थे ग्राहक हमसे, वह 250 ग्राम से काम चला रहा है। इतनी महंगाई हो गई है कि मार्केट के अंदर मतलब टमाटर 100 से कम मिल ही नहीं रहा है। आप कोई भी टमाटर से मुराद नहीं है। जैसे कि अब लहसन देखा जाए तो लहसन अपना 400-600 रुपये किलो लहसन है, लौकी 60 रुपये किलो है, भट्टे 80 रुपये किलो है। आप देखिए तो आप प्याज आसमान छू रही है, 60 रुपये किलो है। इस वक्त तो नई प्याज आ जाती है पर मार्केट में माल ही नहीं है। ये पानी गिरने से फसल सब खराब हो गई है, तो मार्केट क्या है बहुत डाउन है। अब जैसा अपन खरीद के लेकर आना है, इतनी महंगाई में कस्टमर एकदम घबरा जाता है कि एकदम रेट सुनकर ही जो है कि फिर आदमी, गरीब आदमी तो खा ही नहीं रहा है। मतलब आज भी 1 किलो की जगह आदमी 250 ग्राम से काम चला रहा है सब चीजों का, तो महंगाई के कारण सिर्फ। महंगाई के कारण तो देखिए इनका कहना है कि जिस हिसाब से महंगाई जो बढ़ रही है तो कोई जो 1 किलो टमाटर खरीदता था अब वो 250 किलो में 250 ग्राम में आ गया है। तो वॉल्यूम जो है वो कम होते जा रहा है। तादाद जिस हिसाब से लोग सब्जी खरीदते थे उस हिसाब से वो नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि केवल टमाटर नहीं सभी सब्जियों के दाम जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। और जिस हिसाब से हम यहाँ देख रहे हैं भोपाल में, मैंने आपको एक वो इलाका दिखाया जहाँ से फल और सब्जियों की सप्लाई, यहाँ पे सारे जो कॉलोनी है आसपास में बहुत सारे कॉलोनी हैं उनमें होती है। तो यहाँ के जो दुकानदार हैं और जो लोग खरीद रहे थे सब्जी, उनका कहना है कि सब्जी तो खानी पड़ेगी क्योंकि आप लंच बॉक्स पे ले जाते हैं, अपने टिफिन में ले जाते हैं, बच्चे ले जाते हैं। तो जो खरीद रहे हैं मजबूरी में खरीद रहे हैं, महंगाई के बावजूद खरीद रहे हैं, लेकिन जो तादाद है वो बहुत कम हो गई है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन अखिलेश के साथ मुक्ता पाठक। तो देखिए देश भर के अलग अलग कोनों की रिपोर्ट्स आपको दिखाई हमने। अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां पर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख करते हैं, जानते हैं कि मुंबई में थाली कितनी महंगी मिल रही है। अभिषेक, यहाँ दिल्ली नोएडा में तो एक वक्त हुआ करता था जब धनिया मिर्चा में फ्री का मिल जाता था सब्जियों के साथ। आज धनिया 1 किलो 660 रुपए का मिल रहा है। ये फ्री की चीजें अगर इतनी महंगी मिलेंगी तो कैसे आम जनता गुजारा कर पाएगी? इतनी महंगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मुंबई में क्या हाल है, क्या प्राइसिंग चल रही है मुंबई में? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल यही कारण है कि हर कोई सब्जियां जो खाते थे, यानी हरी हरी सब्जियों की बात हम करते हैं, लाल लाल टमाटर की घर में बात करते हैं, कहीं न कहीं लोग इस बारे से आप कह सकते हैं ना, लोगों की जब जेबें जब ढिलकी होती है तो लोग इसको कम ले रहे हैं। इस वक्त देखिए मैं मौजूद हूँ सब्जी की मार्केट में है और देखिए सब्जियां यहाँ पे आप देख रहे हैं, भिंडी है, परवल है, अलग टमाटर है, खासतौर से देखिए यहाँ पर अलग अलग सब्जियां यहाँ पर है, अलग अलग सब्जियां यहाँ पर है। किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए तो अदरक है, गोभी आपको दिखाई पड़ रही है, यानी सब चीजें यहाँ पर बिकने के लिए तो है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इसके दाम जो है काफी अधिक दाम है। और वो दाम इतने अधिक इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पे जो पता किया मैंने, नवरात्रि से इसके भाव इतने बड़े हैं कि लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है, या यूं कहें कि लोग ज्यादा ले रहे हैं। सीधे हम दुकानदार से पहले पूछ लेते हैं कि भाव क्या है। टमाटर क्या भाव बेचे? टमाटर अरे 100 रुपया 100 किलो। 100 रुपया। और भिंडी की बात करें, भिंडी क्या भाव है? भिंडी 35 का आधा। कितना? 35 का आधा। 25 का आधा। और परवल? परवल 25 का पा। और धनिया? धनिया 10 रुपया। 10 रुपए। जो पहले आप फ्री में देते थे, धनिया उन्हें फ्री में दिया करते थे, वो फ्री में अब देते हैं कि नहीं देते? नहीं नहीं, अब पैसा लगा के लेके आती हूँ ना। पैसा लगा के आते हैं। तो ये देख रहे हैं दुकानदार बिल्कुल। अब अदरक क्या भाव? अदरक 40 का पाव। 40 का पाव, यानी समझ लीजिए कि 160 रुपए किलो। कुछ कस्टमर है यहाँ पे, आइए कस्टमर, आप भाजी लेने आए, क्या कहेंगे भाजी के बारे में? देख रहे हैं 100 रुपए किलो टमाटर जो 20 रुपए 25 रुपए किलो मिला करता था, क्या कहेंगे आप? अभी सर क्या बताऊं, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि हर चीज में मतलब जनता परेशान है। मतलब कोई भी भाजी 100 रुपए के नीचे है ही नहीं है, कोई भी भाजी। मैं महिलाएं कुछ इनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि महिलाएं क्योंकि घर से भाजी नहीं निकलती, क्या कहेंगे? देख रहे 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, बहुत ज्यादा महंगा कर दिया है। लेकिन भाजी ये कितना दिन क्या आप लोग डेली खरीदते होंगे शायद, तो ये जो महंगाई है तो बहुत ज्यादा आपको क्या टमाटर महंगा, धनिया फ्री में मिलता था, फ्री में नहीं मिल पा रहा होगा अभी, क्यों अभी ऐसा हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मिलना चाहिए ना, थोड़ा तो कंसेशन भी होना चाहिए ना लेडीज लोग के लिए। फायदा क्या फिर इतना भाजी महंगा है तो कहीं आप लगता है कि क्वांटिटी कम कर दी आपने लेने के लिए? हाँ, क्वांटिटी आप लोग और है, क्योंकि क्या कहेंगे, सब्जियां हर कोई लेता है, हरी सब्जियां खाना चाहता है, लेकिन देख के भाव सुन के क्या कहेंगे आप लोग? खाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है भैया। 3 टाइम सब्जी बनानी तो क्या खाए क्या नहीं खाए, बहुत सोचना पड़ता है। कितनी ले कितनी नहीं ले वो सब हिसाब देखना पड़ता है। बजट के बाहर चला जाता है, बहुत कुछ बजट के बाहर जा रहा है अभी तो
वही बजट में रखने के लिए कम खाना पड़ता है, या तो कम आलू ज्यादा डालने पड़ते हैं। आलू भी महंगे हो गए, कांदा भी महंगा हो गया, कुछ तो सस्ता नहीं रहा अभी। कांदा 70 रुपए किलो हो गया, जो 20-25 रुपए हो गया। टमाटर महंगे हैं, बेसिक चीजें सारी महंगी हो गई, तो सस्ती क्या बच रही है? कुछ नहीं। अब सरकार क्या कर रही है क्या पता। बिल्कुल महंगाई बढ़ गई और दिवाली आ रहा है, क्या कहेंगे आप भी? क्या कहेंगे, महंगाई बहुत ज्यादा है? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तुम जुड़ेगा तुम बेचेंगे, नहीं जुड़ेगा नहीं बेचेंगे। यानी आप दुकानदार हैं, आप दुकानदार बेचते हैं? हाँ, इतना महंगा कहाँ से आता है आपसे? हम लोग महंगा थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं, हम लोग महंगा पड़ता है। थोड़ा लेकिन हर जगह जहाँ जो ज्यादा है वहाँ भी देखा, वहाँ भी महंगा मिल रहा है। क्या कहेंगे आप, भाजी के लेते हैं, सब्जी लेते हैं? हाँ लेते हैं ना। क्या क्योंकि ये तो बता रही थोड़ा लाते हैं, कहीं ज्यादा होगा। महंगाई बढ़ गई, उसमें आलू प्याज जो सस्ता था वो आज महंगा हो गया। लोग वड़ा पाव खा के पेट भरते थे, वो वड़ा पाव भी महंगा हो गया उसके वास्ते। बड़ा पाव महंगा हो गया, बड़ा पाव महंगा। आपको और जगह ले चलता हूँ, बल्कि देखिए यहाँ पे सब्जी की मार्केट है, ऐसा नहीं कि एक जगह है, और भी जगहों पे देखिए यहाँ पे बड़ी दुकान। दीपक भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। हालांकि दिल्ली के कंपैरिजन में अभिषेक मुझे तो लग रहा है मुंबई में फिर भी ठीक प्राइस में मिल रहे हैं, दिल्ली में तो बहुत महंगा हो गया है। दीपक, जयपुर में क्या है, क्या प्राइस में मिल रहा है टमाटर का? जहां मुंबई में 100 रुपए मिल रहा है, दिल्ली में 110 मिल रहा है, वहां प्राइस जयपुर में क्या बताया जा रहा है? देखिए बिल्कुल ये टमाटर है, आप अब से 2 दिन पहले इस टमाटर के भाव जयपुर में 100, 110, 120 पहुंच चुके थे। यानी कि टमाटर खा लो या फिर एप्पल यानी कि सेब खा लो, दोनों एक ही बात थी। लेकिन आज थोड़ी सी राहत है, हालांकि महंगाई की मार है। इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन पहली बार देखा गया है कि इस टाइम शाम के टाइम जो है दुकानों पर भीड़ नहीं है और टमाटर के भाव जो है वो 7वें आसमान में, ना सिर्फ टमाटर पे बल्कि सारी सब्जियों के। आप बताइए सर, आज क्या भाव है टमाटर? आज 80 रुपये किलो है। 2 दिन पहले क्या था? 120। तो महंगाई है, ग्राहकी कम है या नॉर्मल है? ग्राहकी तो कम है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, फिर भी 80 रुपये महंगाई है। यानी कि जो पहले 1 किलो या 2 किलो लेके जाता था वो अब आधा ही लेके जा रहा है। हाँ, उससे आधा लेके जा रहे हैं, आधा किलो और पाव लेके जा रहे हैं। तो टमाटर के भाव और सेब के भाव दोनों एक जैसे ही हो गए? सेम है, सेम भाव। तो ग्राहकी दिवाली के टाइम आपको असर पड़ रहा है? दिवाली गांव जाएंगे, पैसे कमाएंगे तभी गांव जाएंगे, तभी दिवाली बनेगी, लेकिन महंगाई हो रही है जिस वजह से आपकी ग्राहकी कम है। हाँ, कम भी है, ऐसा ही है। अभी महंगा हो गया है तो टमाटर, तो इसलिए आधे सेब ले रहे हैं, कहीं सेब भी महंगा हो गया, तो ऐसे होता जा रहा है, अभी फर्क कम ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, ये टमाटर के भाव है और ये इसके अलावा खीरे है, मिर्ची है। आप बताइए क्या भाव है खीरे और कितने महंगाई का कितना असर पड़ रहा है यहाँ पर आपकी ग्राहकी पर? बहुत तगड़ा भाई साहब, जो किलो लेने वाला है वो पाव में काम चला रहा है, कोई 20 रुपए का दे दे, कोई 10 रुपए का दे दे। इतना तेजी से माल बिक नहीं रहा, महंगाई ज़्यादा है। माल 4-4 दिन में बिक रहे हैं, एक दिन लाते हैं, 4 दिन में मंडी जाते हैं, वो कंडीशन हो रही है बहुत खराब। मतलब 4 दिन में एक बार आते, कई बार आपका माल 4 दिन में तो खराब भी हो जाएगा, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्या करें, तो बिकता ही नहीं है तो माल खराब तो होएगा ही। गांव जाएंगे दिवाली बनाएंगे तो फिर पैसा ही नहीं होगा तो कैसे दिवाली बनाएंगे? क्या करें यार भाई साहब, मजबूरी है। सारे दिन डोलते हैं फिरते हैं, माल बिक नहीं रहे, महंगाई इतनी हो रही है तो कोई लेने को तैयार ही नहीं है। कोई कहता है छाछ से खा लेंगे, कोई कह रहा मिर्ची से खा लेंगे। स्टूडेंट बेचारे ने के भैया दो मिर्ची दे दो, हम तो रूखी खा लेंगे रोटी। बताओ, वो स्कूल से पढ़ने आए इतनी दूर दूर से, उनके लिए 5,000 रुपये महीना डोगरा मैया देते हैं उनके मम्मी पापा, वो सब्जी खाएं कि रूम भाड़ा दें कि क्या करें। स्टूडेंट बहुत आते हैं आपके इलाके में, लेकिन अभी कम है, कम हो गए। कम है, क्या करें बेचारे, सब गांव चले गए उल्टे महंगाई के चक्कर में। पढ़ने आए थे, रूम खाली कर करके गांव चले गए। इतनी महंगाई हो रही है? इतनी महंगाई हो रही है जबरदस्त। कितने साल से सब्जी बेच रहे हैं? कितने ये भाव पहली बार देखा है? पहली बार देखा भाई साहब, 15 साल हो गए मेरे को सब्जी बेचते। अब की बार बहुत ज्यादा भाव महंगा है। देखिए 30 का पाव है भाई साहब। देखिए आप इनकी पीड़ा सुने आप, और भी कुछ ग्राहक है उनसे हम बातचीत बिल्कुल करेंगे। देख पा रही हूँ मैं दीपक, क्या हालात बने हुए हैं। एक बार फिर से मुंबई लेकर चलते हैं आपको। कुछ भी महंगा नहीं है। ठीक है अंकल, आता हूँ आपके पास। जी जी, मुंबई में अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक दिखाइएगा, क्योंकि देखिए प्याज, टमाटर, आलू के तो दाम बढ़े ही हैं, लेकिन हरी सब्जियों में कितना उछाल आया है। खासतौर पर मुंबई की अगर बात की जाए, कोस्टल एरिया पड़ता है वो, वहां पर तो ब्रोकली, एवोकाडो, ये सब जो एग्जॉटिक चीजें होती हैं, क्या उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि कंपेरिजन में वेदर कंडीशंस अलग अलग जगह की डिफरेंट है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया की जब भी बात की जाती है, हरी सब्जियों के क्या दाम बताए जा रहे हैं, उनसे पूछेगा। हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि मुंबई में क्या रेट चल रहे हैं सब्जियों के। बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल, देखिए जो आप ब्रोकलीस की बात की, तमाम जो अलग अलग सब्जियों बिल्कुल उसके भाव तो और अधिक बढ़े हुए हैं। देखिए ये भाव जो बढ़े हैं कुछ ही दिनों में बढ़े हैं। यूं तो कहें बरसात में मुंबई में आसपास से जो सब्जियों के भाव बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, लेकिन तस्वीरें देखते रहिए आप, तस्वीरें देखते रहिए कि जो इस दुकान पे खड़ा हूं जहां पर कि हर दिन किसी घर में आलू चाहिए होता है, प्याज चाहिए होता है, लहसुन चाहिए होता है और यहाँ पे टमाटर चाहिए होता है। इसकी बात करना जरूरी, क्योंकि हर कोई सामान्य आदमी आलू जरूर खाता है। आलू क्या भाव है सीधे इनसे पूछ लेते हैं हम कि जो दुकानदार है। पहले आलू क्या भाव है आपके पास? 40 रुपए 40 रुपए किलो। और कांदा? कांदा 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। और आपका ये लहसुन? लहसुन 120 रुपए किलो। 120 रुपए यानी 480 रुपए किलो। हाँ। ये एक कब से भाव बढ़ा है? कितना दिन से हो गया? लगभग अभी 15 दिन हो गए भाव। 15 दिन से हो गया। हाँ। क्यों बढ़ा, कुछ आपको ऐसा आइडिया नहीं है? ये तो लोग अब जो लेते हैं आप कैसे कम लेते हैं कि ज्यादा सामान कम लेते हैं? नहीं कम ही लेते हैं, आधा किलो पाव किलो ऐसा लेते हैं। ये देख रहे हैं आपको मैं दिखाते चलूं, देखिए कि किस तरह दो लहसुन देख रही हैं। हर किसी घर में जाता लहसुन। आप समझिए लहसुन एक जमाने में 50 रुपया किलो या एक मिलता था, या आज इसकी कीमत है 480 रुपए किलो। लहसुन देख लीजिए आप। टमाटर जो है 100 रुपए किलो आपने देखा ही। अब आप आलू देखिए 40 रुपए किलो है। जो कांदा है ये 70 रुपए किलो है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में कांदा का आवक बहुत होता है, पैदावार होती है, लेकिन उसके बावजूद देखिए हरी सब्जियों की हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे भिंडी दिख रही है, यहाँ पर देखिए अलग अलग सब्जियां दिख रही है, पालक दिख रहा है। सीधे माता जी पूछ लेते हैं क्या भाव है। भिंडी क्या भाव माता जी? भिंडी 20 रुपये अर्धा 30 का देता है। भिंडी कितने की? 20 रुपए पाव किलो, 10 रुपए किलो मतलब। और आपका ये मूली क्या भाव है? 10-20 का 3, 10 का 1। पालक क्या भाव देती? पालक 20 रुपए। 20 रुपए का 1 कुंडी। और ये आपका ये धनिया 10 रुपया। फ्री में मिलता है? फ्री में कहाँ फ्री मिलता है? क्यों फ्री में क्यों नहीं? फ्री में नहीं मिलता है। ये देखिए कि बिल्कुल कहाँ देखा शौक गई एकदम कि फ्री में कहाँ मिलता है। यहाँ पे लोग हैं, इनसे पूछे क्या बिल्कुल हरी हरी सब्जियां दिखा रहे हैं अभिषेक। वक्त है शाम का, लोग सब्जी मंडी में आए हैं, सब्जियां खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं को खास तौर पर इसका असर होता है क्योंकि किचन अमूमन हमने देखा है कि वो संभालती हुई नजर आती है। शुक्रिया अभिषेक और दीपक जानकारी देने के लिए। कई जगह की रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी है।